ईमानदारी, कट्टर ईमानदारी, निर्दोष हैं हम। हमारे ऊपर राजनीतिक ढंग से जो है षड्यंत्र किया जा रहा है और हमारे को जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी से लेकर और नीचे ईडी तक सबको गाली गलौज करना। लेकिन एक बार भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि अगर गलत तरीके से फंसाया जा रहा है तो भाई देश में जो न्याय की प्रक्रिया है उसमें प्रोविजन है। आप सुप्रीम कोर्ट तक में जाकर जो है कह सकते हैं, वहां से राहत ले सकते हैं। लेकिन राहत तो आप तब लेंगे ना जब आपके पास सच्चाई को सिद्ध करने के लिए कुछ भी होगा। अगर अंदर से पता लगे कि भाई हमने चोरी की हुई है और चोरी के कारण जो है हमारे को अल्टीमेटली जो है सजा होनी है, ये उनको तो पता है। वो ठीक है, नौटंकी कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन जो सच होता है ना, ट्रुथ, उसकी पावर अनबीटेबल होती है। और जो लोग कट्टर ईमानदार होते हैं उनको अपने मुंह से इस बात की पब्लिसिटी करके कहना नहीं पड़ता कि हम कट्टर ईमानदार हैं। अब तो स्थिति यह है कि जो कट्टर ईमानदारी का गाना गाते हैं वो कट्टर बेईमानी का सबसे ज्वलंत उदाहरण शायद भारत में नहीं पूरी दुनिया के अंदर प्रस्तुत कर रहे हैं, और वो कट्टर भ्रष्टाचारी हो गए हैं। और ये बात जो है अब आने वाले समय में आप देखेंगे कि कानूनी तरीके से भी सिद्ध हो जाएगी। तो ये इनका जो बैंड बाजा है और जो ढोल नगाड़े के साथ प्रदर्शन हो रहे हैं, ये सारे बंद हो जाएंगे। ये जितने प्रदर्शनकारी हैं ये धीरे धीरे सब अपने घरों में वापस लौट जाएंगे। अब देखो ये मेरे लिए कोई ये ना तो ये सिरदर्दी का प्रश्न है। अब आप देख ही रहे हो कि कई महीने, मेरे ख्याल से 7-8 महीने तो हो गए, दिल्ली का जो स्वास्थ्य मंत्री है वो जेल के अंदर है और सारे कोर्ट्स के दरवाजे खटखटाने के बाद भी उसको बेल नहीं मिली है। लेकिन आज तक भी दिल्ली के मुख्यमंत्री ने उनको बर्खास्त नहीं किया है और दूसरे आदमी को दे दी है जिम्मेदारी। अब इनके मामले में वो क्या करेंगे ये उनका हेडेक है। मुझे 18 डिपार्टमेंट सर उनके पास थे। नहीं, अब वो 18 तो मुझे लगता नहीं उनके पास मंत्री हैं, लेकिन उनके तो मेरी जानकारी में मेरा ख्याल से जो उनके सारे विधायक हैं, मैंने पीछे जब चुनाव के समय पे इसका थोड़ा सा अध्ययन करने की कोशिश की थी, मेरे को जहां तक ख्याल है कम से कम इनके सारे विधायकों पे मिलाकर 150 से ज्यादा केसेस जो है अलग अलग प्रकार के जो है चल रहे हैं। तो इनकी जो वास्तविक जमीनी परिस्थिति है वो तो उससे कोई दिल्ली के लोग जो है वो अनभिज्ञ नहीं है। दिल्ली के लोगों को सब कुछ पता लग रहा है और सारे देश को भी समझ में आ रहा है कि जिन लोगों ने शुचिता के नाम पर राजनीति में प्रवेश किया, आज उन्होंने शुचिता की सबसे ज्यादा हत्या अगर किसी ने की है तो शायद इन्हीं लोगों ने की है। तो लगता है कि आने वाले दिनों में दिल्ली की जनता और ज्यादा, अब स्वाभाविक है कि दिल्ली की जनता तो सफर कर रही है और दिल्ली की जनता को तो सुबह से शाम तक पब्लिसिटी, प्रचार, फोटो, एडवर्टीजमेंट, इसके अलावा दिल्ली की जनता को पिछले जब से ये सत्ता में है 7-8 साल हो गए, क्या मिला है दिल्ली की जनता को। और जिन डिपार्टमेंट्स के बारे में ये पब्लिसिटी भी करते हैं यहाँ से लेकर और विदेशों तक, उन डिपार्टमेंट्स की भी जो ज़मीनी हकीकत है वो जो है दिल्ली के लोग अगर वास्तव में जाकर देखेंगे तो उनको उसका अंदाज़ा हो जाएगा। पिछले कई महीनों से हो रही है और जांच का नतीजा ये है कि बहुत सारे लोग पहले गिरफ्तार हो चुके हैं और जो नंबर 1 एक्यूज्ड हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, उनको भी सीबीआई ने हिरासत में लिया है। अब वो हिरासत में कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो कोर्ट में जाके सारी बातें जो अभी तक जांच में निकल कर आई हैं कोर्ट में प्रस्तुत की गई, तो कोर्ट में समझता हूँ कन्विंस्ड होगा प्राइमा फेसी, तभी उसने 5 दिन और फर्दर उनको रिमांड जो है सीबीआई को ग्रांट की है। बड़े दुख की बात है कि इस 6 महीने में गाना तो आम आदमी पार्टी के मुखिया और सारी टीम पूरा कट्टर ईमानदारी, निर्दोष हैं हम,